केरल में एक बहुत बड़े धर्मात्मा संत थे। केरल में रहते थे, वो बहुत धर्मात्मा थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनके एक पुत्र पैदा हुआ। एक पुत्र जब पैदा हुआ तो कुछ दिन बाद ही पुत्र की मां चली गई, स्वर्गवास हो गया। लड़के का स्वर्गवास हो गया और वो मर गई। जब मां चली गई, अब उनके घर में कोई नहीं रह गया। अब छोटा बच्चा तो सबके घर में दाई माई लगी रहती हैं, तो दाई माई ने ही उस बच्चों को पाला था, छोटे बालक को। थोड़े दिन के बाद पिताजी भी गुजर गए, स्वर्गवास हो गया, वो भी चले गए। अब उस राज में जो दाई थी उसका रहना मुश्किल हो गया, तो राज छोड़ करके बच्चे को ले करके वो कहीं दूसरे देश में चली गई। वहां पर उस बच्चे को पालने लगी। तो एक राजा के घर में वो रसोइया का काम करती थी, वहीं वो खाना बनाती थी। और खाना बनाती और अपने उस राजा का जो बेटा था धर्म, उसको पालती थी। उसको रोटी पानी दे करके लड़का 5 साल का हो गया। 5 साल का जब हो गया तो दाई माँ भी मर गई। अब दाई मर गई तो कौन पाले? बालक अकेला, कोई आगे पीछे नहीं दिख रहा। तो जिस राजा के घर में वो काम कर रही थी, उस घर में अब लड़का जाएगा तो कहां जाएगा? अब उसको नौकर बना दिए लोग। 5 साल का बालक जो भी कहते वही करता, राजा के घर में नौकर बन गया। तो एक दिन कोई ज्योतिषाचार्य आए, बड़े विद्वान आए राजा के महल में। राजा के महल में आए, राजा की एक पुत्री थी, विश्वा नाम था उसका। तो राजा जी पूछने लगे, ये बताओ मेरी पुत्री के कैसा वर मिलेगा, इसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है? तो विद्वान थे पंडित जी, और बालक तुरंत ही पानी लेकर के आया, लाओ पानी पिलाओ। तो चंद्रहास नाम था, बच्चे का नाम चंद्रहास था। चंद्रहास पानी पिलाओ विद्वान को। इतने में वो लड़का पानी लेकर के, जल लेकर के जैसे आता है और पंडित जी के सामने, इतने में पंडित जी कहते हैं कि यही जो लड़का है, इसी से तुम्हारी बच्ची का ब्याह होगा। अब राजा को बड़ी गलानी हुई, मैं राजा, मेरी पुत्री राजकुमारी और ये हमारे घर का नौकर, इसके साथ हम शादी करेंगे? इतनी मन में गलानी हुई। पंडित जी आप क्या कह रहे हो? बोले इसके भाग्य में यही पुत्र लिखा हुआ है, यही इसका आपका दामाद बनेगा। बड़ी गलानी आई उसके मन में, अब क्या करूं? तो धृष्ट राजा था, महादुष्ट था, पापी था। अपने अनुचरों को बुलाया, सेनापति को बुलाया और कहा कि एक काम करो, इसको ले जाओ जंगल में, मार डालो इसको, न ये रहेगा और न मेरी पुत्री का ब्याह इससे होगा। तो अब देखता हूं क्या इसके भाग्य में लिखा हुआ है। सेनापति आए, सब 4, एक सेनापति, उनका अंतरिम मंत्री जो थे, सारथी, सारे बधिक उसके साथ लग गए। राजा का भाई आदेश हुआ है, तो अब बच्चे को घोड़े पर बैठा लिए और ले जाकर के जंगल में ले गए। तो लेकिन धर्मात्मा का पुत्र तो धर्मात्मा ही होगा, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था वो। एक दिन पूजा कर रहा था लड़का, और पूजा करते करते ध्यान में मग्न हो गया। तो उस समय नारद मुनि आ गए। नारद मुनि आए, उसको अपना मंत्र दे दिए। बोले हमारे पास तो कोई मूर्ति है नहीं, मैं क्या पूजा करूं? बोले बेटा ऐसा है, तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यही मंत्र जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते रहते हो। चंद्रहास जी छोटा बच्चा 5 साल का, और नारद जी ने क्या किया, एक मूर्ति स्वरूप जो था उनके हाथ में दे दिए। अब मूर्ति क्या होती है? शालिग्राम, शालिग्राम पत्थर की वही स्वरूप को चंद्रहास को नारद जी दे करके चले गए। नारद जी दे दिए
अब इनके पास कोई घर नहीं, कोई वर नहीं है, तो कुछ भी नहीं था। समय प्रतिकूल कब हो जाए कोई किसी को नहीं जानता, कोई समझ नहीं पाता। बालक की बुद्धि नहलाते, उसको नहला धुला करके और उसमें तुलसा जी लपेट लेते, और कहीं जगह नहीं मिलती तो अपने मुंह में रख लेते। बस चंद्रहास पूजा किए, नहलाए धुलाए, तुलसा जी लगाए, अपने मुंह में लड्डू गोपाल जो मतलब शालीग्राम जो थे उनको मुंह में दबा लेते। वही स्थान बना लिए। कहाँ रखूं? भगवान को नीचे रख नहीं सकते, हमारे पास कोई घर मंदिर है नहीं, बस उसे मैं अपने रख करके अपना जो जो कहते थे राजा जैसे करवाता था वही काम लड़का करता था। अब लड्डू गोपाल तो मुंह में ही है, और बधिक जो है साथ में चल रहे हैं मारने के लिए। जंगल में ले करके गए तो कहने लगे, देखो तुमको आदेश दिए हैं राजा जी, हमको आदेश दिए हैं तुमको मारने के लिए। तो चंद्रहास कहता है, कहने लगे, देखो राजा का आदेश सर्वोपरि है, आप मानिए, लेकिन 1 मिनट सुनो, मैं थोड़ी सी पूजा कर लूं तब हमको मारना। भगवान हमारे यहाँ नहाए हुए नहीं हैं। अब वहां जंगल में कहाँ जल मिले, तो जो बधिक थे उनकी पोटली कामठ थी, कामठ में पानी रखे हुए थे, और उसी कामठ का पानी ले करके चंद्रहास जी उसको क्या किए, भगवान को कहते हैं, देखो तुम्हारे पास जल है ना, और कुछ तो है नहीं, मुख से निकाले और उसी कामठ के पानी से अपने भगवान को नहला दिए। और उनके जेब में बराबर तुलसा जी रखी रहती थी, उसी तुलसा को ले करके उनको लगा दिए, और लगा करके फिर मुख में डाल लिए। मुख में डाल लिए तो जब ये बधिक जितने थे, अब देखे कि इतना छोटा बच्चा ये भगवान का भक्त है, ये तो हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। देखिए बुद्धि बदल गई, मारने वाली की बुद्धि बदल गई। जा पर कृपा राम की होई, अता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान की कृपा होती है तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। बुद्धि बदल गई, कहने लगे मारूंगा, अब तो मैं इनको, इसको बालक को मार के मुझे क्या मिलेगा? राजा कितना दुष्ट है बताओ। अरे कोई बात नहीं, शादी करे या न करे मत करे, पर मारने के लिए आदेश दे दिया, बड़ा आतताई है। और इस बच्चे को देख करके मुझे दया आ रही है। 4 के चारों जितने थे सबकी मति सबकी बदल गई, सेनापति का। अब क्या करें? राजा का आदेश है, बच्चा भी बचना नहीं चाहिए और इसको मारना ही जरूरी है, और नहीं हम ले जाएंगे कुछ तो राजा हमें मार डालेगा। क्या लीला हुई भगवान की। तो लड़का जो था वो चंद्रहास के 6 अंगुली थी। कहते हैं एक सामांग एक व्यामंग, तो ये दोनों अशुभ होते हैं, मतलब अधिक अंग वाले भी आए, कम अंग वाले भी, तो अशुभ ही दोनों माने जाते हैं। 6 अंगुली थी। एक के मन में आई कि इसके देखो 6 अंगुली है, अंगूठा 2 था, और ऐसा करते हैं कि अंगूठा ही काट देते हैं इसका, और अंगूठा काट करके ले जाकर के राजा को दिखा देंगे, देखो हमने मार दिया उसको, इसकी जान बच जाएगी, हमारी जान बच जाएगी, और ये बालक छूट जाएगा कहीं कमाएगा खाएगा चला जाएगा। चारों ने ये विचार बना लिया। हाथ की जो अंगुली थी 6 अंगुली छांगुल था, वो 1 अंगुली वो फालतू जो थी उसको काट लिए, और काट करके बधिक जो थे राजा को आकर के बता दिए, धृष्ट राजा को, ये लो बालक को हम मार दिए, अंगुली भी दिखा दिया उसको, हो गया, विश्वास हो गया कि लड़का मर गया, मार दिए सब। लेकिन भगवान जो करता है वो सही करता है, भगवान जो करता है वो भी सही करता है। तो अब इसके मन से बात निकल गई कि अब मेरी बेटी तो अब उसके ब्याह ही नहीं जाएगी, अब जो होना था हो गया, वो तो चला गया। तो जो सेनापति था वो कहने लगा कि बहुत अच्छा काम किए हम लोग, बालक के जहाँ छोड़ो, चलो राजा के पास। राजा को विश्वास हो गया,
अब ये राजा बड़े अच्छे से अपने, दुष्ट राजा था, लेकिन बुद्धि और मति और तकदीर कब बदल जाए कोई नहीं जानता। तकदीर अच्छी थी बच्चे की। जंगल में फिर रहा था, सुंदर थे चंद्रहास जी, और उसी समय एक बहुत बड़ा राजा जो था वो शिकार खेलने वन में आ गया। एक राजा वन में आया शिकार खेलने के लिए, तो शिकार कर रहा था, कोई हिरन नहीं मिला, तो एक बहुत सुंदर, यही चंद्रहास जी को देखा, ये तो बहुत सुंदर बालक है, ये किसका है? तो चंद्रहास जी कैसे पूछता है, तुम कौन हो? बोले मुझे नहीं पता, मैं तो अकेला इस वन में, मैं राजा के घर नौकरी करता था, उन लोगों ने मुझे ले आकर के यहाँ जंगल में छोड़ दिए, और मुझे याद नहीं मेरे माता पिता कहाँ हैं, क्योंकि बताए ही नहीं थे कोई, दाई माँ भी मर गई। राजा कहने लगा, इतना सुंदर बालक, मुझे भगवान ने संतान नहीं दी है, कोई औलाद नहीं है मेरे पास, तो क्यों ना मैं इस बालक को ही गोद ले लूं, और गोद ले करके मैं अपनी एक पुत्री है और इसको पाल पोस करके इसी को अपना दामाद बना करके अपने राजपाट सब इसी को दे दूंगा। नहीं, पुत्री तो इसकी थी विश्वा, उनकी औलाद नहीं थी। उन्होंने इस बच्चे को गोद ले लिया, बोले बेटा चलो हमारे साथ, अब हमारे राज्य में चलिए। तो एक राजा दूसरे, तमिल नाम था उनका, राजा जो था वो दूसरे राजे को कर नहीं देते हैं, मतलब राजा लोग राजा को कर नहीं देते हैं। अभी बड़ा हो गया, लालन पालन अच्छा, बहुत बड़ा हो गया। अब बालक जब बड़ा हो गया तो कर देने की बात आई, तो जो दुष्ट राजा था इसको घर से निकाला था, वो कर लेता था पूरे इलाके का, पर जब वो राजा हो गया तो कहने लगा कि भाई हम क्यों देंगे कर। सेनापति कर लेने आए तो उन्होंने मना कर दिया, तो जो ये बच्चे को पाले थे चंद्रहास को, वही बालक जितनी सेना थी उसको मार के भगा दिया, युद्ध किया, बलशाली हो गया, युद्ध करके सारे सेनाओं को भगा दिया। अब ये हुआ कि भाई उस राजा के पास तो कोई औलाद थी नहीं, तो कौन ऐसा राजा, कौन ऐसा है जो बलशाली है, कौन किसको सेनापति बनाया है? तो किसी ने उस युद्ध में जो आए थे इनके सेनापति सब युद्ध करने के लिए, वही कहने लगे कि एक राजकुमार है, बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा बलशाली है, उसके द्वारा ये युद्ध हुआ है। तो दूसरा कहने लगा जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, भगवान जो करता है वो सब अच्छा करता है। अब भगवान जो करता है सब सही बात है, अच्छा करता है। तो राजा आया सामने, सेनापति कहने लगा जो प्रभु करते हैं वो अच्छा करते हैं। अरे दुष्ट कहीं की बात क्या थी, गन्ने का, गन्ना को जब खींचते हैं तो चेफ लग गई, राजा के गन्ना चूस रहा था तो अंगुली में उसके चेप लग गई और उससे ब्लड निकल गया, खून निकल गया। सेनापति था वो कहने लगा जो करते हैं प्रभु अच्छा करते हैं। राजा को गुस्सा आ गया, मेरे को तो चोट लग गई और एक हर तक कह रहा है कि जो करते हैं प्रभु अच्छा करते हैं, ये कैसा? तो फिर कह रहा है कि सही बात कह रहा हूं, जो करते हैं प्रभु अच्छा करते हैं। राजा को गुस्सा आया, अब सेनापति को उठा कर ले जाकर के कारागार में डाल दिया, कारागार में चला गया। सेनापति को कारागार में डाल दिया और अब राजा चला गया शिकार खेलने के लिए। दुष्ट राजा जो था जब जंगल में शिकार खेलने गया तो वहां देवी जी की पूजा हो रही थी, अब वहां बलि चढ़ाई गई, चढ़ानी होती है। राजा की एक अंगुली पूरी कट गई, 5 से 4 हो गई एक हाथ की। और राजा जब बाण मारने गया वहां, तो जो वहां के जो बलि दे रहे थे कि आज मनुष्य की बलि दी जाएगी जंगल में, चलो इस राजा को ही पकड़ लिया जाए। तो राजा को पकड़ लिए और राजा को ले जाके बलि देने के लिए तैयार हो गए। तो जब बलि देने की बात आई तो उसमें यह था कि अंग पूरा है कि आधांग है, ये आधांग या व्यामंग, मतलब बढ़ा हुआ भी नहीं सही है और कम भी नहीं, ये तो बलि देने योग्य नहीं है। अब राजा को छोड़ दिए, राजा को छोड़ दिए, राजा आ गया घर।
तो फिर सेनापति से मिलने गया तो कहता है सेनापति जो होता है वो सब भगवान अच्छा ही करते हैं। कहने लगे मैं तो बलि चढ़ने जा रहा था, किसी तरह से बच के आ गया, फिर कह रहा जो करते हैं भगवान अच्छा करते हैं। तब कहने लगा राजा कि ये बात सही कह रहा था सेनापति कि जो करते हैं भगवान अच्छा करते हैं। तो सेनापति को जा करके उसको कारागार से ताला तोड़ करके खोल करके कहते हैं कि आप उसको बाहर कर ले आइए। सेनापति आया तो कहा कि कहो महाराज जी क्या बात है। कहने आज तुम्हारी बात मेरे समझ में आ गई। कहने क्यों, क्या हुआ? बोले आज मेरी बलि हो जाती, मेरी तो जान चली जाती, मैं तो नहीं बचता। तो फिर सेनापति कह रहा जो करते हैं भगवान अच्छा ही करते हैं। बोले यही बात सही है, भगवान जो करता अच्छा करता है। अगर आप मुझे कारागार में नहीं डालते, आपकी एक अंगुली कट मैं जाता तो मैं बलि चढ़ जाता। आपकी अंगुली कट गई, एक अंगहीन हो गए तो आप बच गए, और इधर मुझे कारागार में डाल दिए, मैं भी बच गया, तुम भी बच गए। तो जो करता है भगवान अच्छा करता है। तो अब ये चंद्रहास धृष्ट राजा को पता लग गया, ये तो वही लड़का है जिसको मैंने मारने के लिए भेजा था। सेनापति को बुलाता है, कहता है कि ये लड़का बच कैसे गया। बोले महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, हमारी हिम्मत नहीं पड़ी बच्चे को मारने के लिए। जो सेनापति के साथ थे सबको निकाल दिया, तुम सब दुष्ट हो, अब उसको पकड़ करके ले आओ। वो जंगल में सो रहा था। इधर विश्वा जो थी, विश्वा नाम था इसका, विश्वा जो थी अपनी सहेलियों के साथ उसको बुलाओ और मेरे यहाँ आकर के मेरी बात को सुनाओ। मैं उसको अपना राजपाट दे दूंगा और अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा। देखिए यहाँ पर छल हो रहा, छल कर रहे हैं। जो दुष्ट राजा था ये छल करने लगा, उनको पता नहीं था। उसको बुलाए और बुला करके क्या कहते हैं कि तुम्हें एक पत्र देता हूं, इस पत्र को ले जा करके उस राजा को दे देना। मेरा बेटा जो है मदन सेन जो पुत्र दुष्ट राजा था, उसका बेटा कहीं और राज करता था, वो बहुत बड़ा महाराजा था वहां का। मेरे बेटे को ये पत्र दे करके आओ। और उसमें लिखा हुआ था कि इस पत्र में ये लिख दिया कि जो लेके जा रहे हो ये जाएगा तुम्हें पत्र देने, तो जब इसको आप जल देंगे तो जल के अंदर इसको विष दे करके मार देना, इसको विष दे देना। मारने की बात नहीं लिखा, इसको विष दे देना। तो जाते जाते घोड़े पर सवार होकर के गया, जंगल में सो रहा था। और उसी समय विश्वा चारों अपनी सहेलियों के साथ उसी जंगल में घूमने निकल गई। पास का जंगल था। देखी कितना सुंदर राजकुमार है, कितना बढ़िया है, ये कहाँ का राजा है। निद्रा आ गई, सो गया। लेकिन जब जो राजा होते हैं उनके जो पगड़ी होती है ना, तो उसमें मुदगल मछली क्या नाम पंछी होती है, मुदगल पंछी की जो पंख होता है वो लगाते हैं। तो मुदगल पंछी का जो पंख लगाया उसको समझ लो कि ये चक्रवर्ती सम्राट है, क्योंकि राजा तो बन ही गया था। तो कहने लगी ये तो चक्रवर्ती सम्राट है, और कौन राजकुमार है इतने सुंदर। हवा आती है, हवा, और उन्होंने क्या किया, वो पत्रिका को अपनी पगड़ी में रख लिए थे। हवा आई, पत्रिका उड़ के नीचे आ गई। पत्रिका पढ़ती है तो देखती है मेरे पिता की साइन हुई है, नीचे हस्ताक्षर हो रखा है और लिखा हुआ है इसको विष दे देना। लड़की अचंभे में पड़ गई, मेरे पिताजी इतना बड़ा अन्यायी, और कह रहे हैं इसको विष दे देना। तो ये विष नहीं कहे होंगे, ये अपने मेरे भाई के पास पत्र जा रहा है, तो मेरे पिताजी तो कहेंगे कि विश्वा को दे देना। विष का विश्वा बना दी। अब वो बनाई कैसे, एक छोटी से तिनकों को लेती है डाली से, और अपने काजल से लेकर के उसमें विष के बजाय विश्वा लिख देती है। कि गलती हो गई लिखने में, पापा को, हमारे पिताजी महाराज जी जो लेटर पत्र लिखे हैं ये गलती हो गई। बस वो काजल से उस अक्षर को विष से विश्वा बना दिया।
और इधर राजा समझ गया कि उसको तो विष दे दिए होगा, मेरा बेटा मर गया होगा। ये जाको राखे साइया मार सके न कोई, अब बाल ने बाका कर सके जो जग बैरी हो। चाहे कितनों बैरी कोई हो जाए, अगर सांस लिखी है तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पत्र जाता है, उसको पता नहीं, और लड़की उसके उसी के टोपी में जो पहना हुआ था और उसी में रख करके फिर चली आती है। पत्र मदन सेन को चला गया बेटे के पास। मदन सेन ने क्या किया, अपनी बहन को बुलाया और बहन को बुला करके और अपने चंद्रहास के साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। पिता यही पड़े हुए हैं, देख रहे हैं हमारे, वो तो विष दे दिया होगा, मर गया होगा, लेकिन जब पिता का आदेश था कि विश्वा दे देना, तो बहन को बुला करके बहुत अपने अच्छे तरीके से सब देन लेन करके अपने बहन का ब्याह कर दिया चंद्रहास के साथ। कहां से कहां आकर के जोड़ी मिलती है, कितना कितने तरीके से, कैसे कैसे। अब वहां से जा करके देखता है कि अब विश्वा को बुलाओ, तो अपने बेटे से मदन सेन से कहने लगा, ये क्या कर दिया तुमने? बोले पिताजी आप नहीं तो लिखे थे इसको विश्वा दे देना, तो मैंने अपनी बहन का ब्याह इसके साथ कर दिया, एक ही बहन थी उसकी, और मैं अपना सारा राजपाट इसको दे दिया, वो राजा बन गया। जो राजा उसको संतान नहीं थी, उसने जो लिया था, उसकी एक ताऊ चाचे की एक लड़की थी। अब वो कहने लगा, अब देखिए शादी हो गई, फिर भी ये कह रहा है उसको मार दो, मेरी बेटी बिन ऐसे ही रहेगी, विधवा रहेगी, कोई बात नहीं, पर इस नौकर के साथ ब्याह नहीं करूंगा। अब इसमें युद्ध छिड़ गई। जो संतान इसको लिया था, जिसने पाला पोसा बड़ा किया, बोला नहीं मैं अपनी पुत्री का ब्याह करूंगा, और बहुत बड़ा राजा था वो। अब युद्ध छिड़ गई, तो जब हो गया तो मदन सेन कहने लगे, पिताजी तुम मूर्ख बने हो, एक चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र है, इसने गोद ले लिया है, अगर मेरी बहन उसके घर जाएगी तो कितनी सुखी रहेगी। और उसको फिर समझाते हैं, इतना बड़ा राजा होकर के अपनी बेटी का कन्यादान कर रहा है, और मैंने अपने बेटी का कन्यादान कर दिया, तो ये नौकर कहाँ रह गया, अब तो ये चक्रवर्ती सम्राट है। तो कहने का मतलब ये है, भाग्यो देन तेन सर्जितेन, जब भाग्य में लिखा है तो सर्जनहार उसका पालन करते हैं। आपके भाग्य को बिटा नहीं सकता कोई। कहां से कैसे कैसे भगवान मिलाए और कैसी कैसी भाग्य उदय हो गई उसकी। दोनों राजों का, वो दमाद का भी राज मिल गया, इधर का भी